I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 11. इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट द DFD. DFD हमारा डेटा फ्लो डायग्राम, उसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको DFD के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आउट वहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर हमने SRS के साथ DFD, ER डायग्राम्स और डेटा डिक्शनरी ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी. तो वहाँ पर हमने ब्रीफ आउट किया था और यहाँ पर हमने उस चीज़ को पूरे के पूरे को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अगर हम बात करें DFDs की, तो हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में बोला था, मैं पहले जनरलाइज्ड बात बोल दूं कि डेटा फ्लो डायग्राम इज ऑल अबाउट हाउ द डेटा इज फ्लो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, तो स्कूल का एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई एडमिशन कराना है तो सबसे पहले हम रिसेप्शन पे पहुंचे, रिसेप्शन के बाद फिर हम एडमिशन सेल में पहुंचे, एडमिशन सेल के बाद हम नेक्स्ट आगे के प्रोसेस, चाहे वो टेस्ट प्रोसेस हो, चाहे वो जो भी प्रोसेस उनका हो, उसके हिसाब से. तो हाउ द डेटा फ्लो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो ये डेटा फ्लो डायग्राम है. इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें तो हाउ द डेटा फ्लो इन दैट प्रोजेक्ट, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन वहाँ पर होगा. तो इसी को हमने पूरा फ्रेम आउट किया है. तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम. डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो, जो भी मैंने बताया, विद इन अ सिस्टम. द ऑब्जेक्टिव इज टू शो द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम एज अ होल. तो उसका स्कोप क्या है, उसका बाउंड्रीज क्या है, ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारा डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू होता है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रही है. तो ये पूरा डायग्राम हम ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम इसके अंदर करेंगे अबाउट द डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर. ठीक है. अब द थिंग इज दैट कि इफ वी नीड टू create a diagram, if we need to draw a diagram, we need to have some kind of components or we can say some kind of symbol with us, जिसके थ्रू वो डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने कुछ सिंबल्स उसके बताए हैं, कुछ उसका सिंबल्स का डिस्क्रिप्शन हमने बताया है और फिर हमने डायग्राम्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है विद अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है. अगर हम बात करें सिंबल्स की या कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, इंटरचेंजेबली बोला जाता है, तो इसमें इट कंटेन्स 4 सिंबल्स, 4 सिंबल्स होते हैं इसके अंदर. पहला है प्रोसेस, दूसरा है सोर्स और सिंक, एक्सटर्नल एंटिटी ज़्यादातर बोला गया है. नेक्स्ट डेटा स्टोर है और लास्ट डेटा फ्लो, यानी कि जो लाइंस होती हैं हमारी वो. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल फर्स्ट थिंग एंड दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनपुट इनटू डेटा आउटपुट. ये हमारा प्रोसेस करता है. कैसे करता है वो हम डायग्रामेटिकल जब आएंगे तो हम बताएंगे. नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एंटिटी, रेक्टेंगल से शो होता है ये. अगर हम रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं या सोर्स बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी. सोर्स ऑफ द सिस्टम इनपुट, IP जैसे इनपुट, और सिंक ऑफ सिस्टम आउटपुट. सो इनपुट और सिंक करता है आउटपुट को. ये है हमारा पूरा का पूरा एक्सटर्नल एंटिटी जिसको हम बोल रहे हैं. नेक्स्ट जो है वो हमारा डेटा स्टोर है. डेटा स्टोर इज ऑल अबाउट द रिपोजिटरी ऑफ डेटा, जहां डेटा सारा का सारा स्टोर हो रहा है, वो हमारा डेटा स्टोर है. ये पैरेलल लाइंस इसके लिए होंगी, पैरेलल लाइंस के थ्रू आप इसको शो करेंगे. नेक्स्ट लाइंस जो मैंने बताया था डेटा फ्लो की, कनेक्टिंग लाइंस, कनेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमने अलग से शो कर दिया जिससे आपको डिस्क्रिप्शन इजीली विजिबल हो जाए. और ये इसके नाम क्या है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसको हमने पूरा का पूरा विजिबल कर दिया और थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें इजीली कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है. ठीक है. तो ये हमारा डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम का डेफिनेशन अलॉन्ग विद द कंपोनेंट्स, ये हमने बात किया. अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो है हमारा हाउ टू क्रिएट अ डायग्राम, या किस तरीके से उसके, क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, इसके अलावा भी होते हैं, बट हम ज़्यादातर 0, 1, 2 जो है हम ज़्यादातर वो बनाते हैं. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसके अलावा लेवल्स नहीं हो सकते हैं, बट हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग ओनली 0, 1 एंड 2.
तो अगर हम सबसे पहले जीरो लेवल की बात करें तो इट इज कॉल्ड जीरो लेवल डीएफडी, या इसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या जीरो लेवल डीएफडी इज द सेम थिंग। जीरो लेवल डीएफडी वो होता है या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम वो होता है दैट कंटेन ओनली वन प्रोसेस, एक प्रोसेस, जो हमने यहाँ पर आपको बताया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, तो दैट इज जीरो लेवल। अगर हम इसकी बात करेंगे इस पूरे फ्रेमवर्क की तो हम ये कहेंगे इट इज अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और वी कैन से इट इज अ जीरो लेवल डीएफडी, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल हमने लिया है एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, उसी को हमने रिप्रेजेंट करा है पूरे के पूरे डीएफडी की फॉर्म में। अगर हम पहले देखें तो एडमिशन इज अ प्रोसेस, और यहाँ पर हमने दो एक्सटर्नल एंटिटीज लगाई हैं जो हमने यहाँ पर बात किया था, सोर्स और सिंक, सोर्स ऑफ द सिस्टम इनपुट और सिंक द सिस्टम आउटपुट, ये हमने बात की थी। तो अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर क्या है, ये स्टूडेंट है, ठीक, और ये स्टूडेंट है और ये है एडमिन। ठीक है, यहां पर दो एक्सटर्नल एंटिटीज हमने ली है दैट में इंटरेक्ट टू द प्रोसेस, जो प्रोसेस में इंटरेक्ट करेगी, इसका नाम एक्सटर्नल एंटिटी है। ठीक, तो अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में क्या है, बेसिकली हमने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी। ठीक है, यहां पर तो हमने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद चेक करेगा एडमिन के थ्रू कि भाई ऑल द थिंग्स आर गुड, जो भी प्रोसेस हुआ होगा। मान लीजिए हम एडमिशन के लिए गए और हमने अपना मार्कशीट दिखाया और एडमिशन के हिसाब से जो हमारे मार्क्स थे वो एलिजिबल थे, एलिजिबल के हिसाब से चेक करा एडमिन ने और एडमिन ने रिप्लाई करा कि हाँ इट इज़ ओके। या ये भी हो सकता है कि हमारे मार्क्स अप टू द मार्क नहीं थे या कोई और चीज़ हो सकती है, तो हो सकता है रिप्लाई करे कि द मार्क्स आर नॉट ओके। ठीक है, तो चेक करा, एडमिन ने रिप्लाई करा और फिर एडमिशन वाले ने स्टूडेंट को रिप्लाई करा हाँ है कि ना है। तो ये एक हो गया हमारा ओवरव्यू कि एडमिशन प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। पहले स्टूडेंट आएगा, एडमिशन प्रोसेस का पूरा होगा, एडमिन से कनेक्ट करेगा, फिर वो एडमिन प्रोसेस को पूरा देखेगा और रिप्लाई करेगा कि एडमिशन होगा या नहीं होगा टू द स्टूडेंट। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है या एडमिशन प्रोसेस है, उसका रिप्रेजेंटेशन है जो हम इसके अंदर शो कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम नोन एज डीएफडी, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारा वन लेवल डीएफडी। अब वन लेवल डीएफडी क्या है, वन लेवल डीएफडी में हम करते क्या हैं, वन लेवल डीएफडी में हम जो ये वाला प्रोसेस है इसको फर्दर डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस को फर्दर ब्रेक करा। ठीक है, यानी कि एक्सपेंड भी हम बोल सकते हैं, एक्सपेंड कर दिया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर हम वन लेवल की बात कर रहे हैं तो वन लेवल क्या है, स्टूडेंट, फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुआ, रिप्लाई। अब हमने एडमिशन को तोड़ के दो प्रोसेसेस ले लिए यहाँ पर, एक ले लिया हमने प्रोसीजर और एक ले लिया हमने रिपोर्ट। इसके साथ ही जो हमने इसमें और इंक्लूड करा है वो करा है हमने पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या था हमारा, पैरेलल लाइंस था हमारा डेटा स्टोर। ठीक है, वो हमने एक इंक्लूड करा है इसके अंदर। ठीक, अगर आप इसको फिगर आउट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये जीरो लेवल है या हमें ऑलरेडी पता है दैट कंटेन ओनली वन प्रोसेस, ये जीरो हो गया और ये हो गया हमारा 1.1 जिसको हमने डिकम्पोज कराया, दो प्रोसेस में कराया तो उसको 1.1 लिख लिया और दूसरे को लिख लिया हमने 1.2। इस तरीके से हम इसको मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया प्रोसीजर, रिक्वेस्ट गया, रिप्लाई जाने से पहले पहले रिक्वेस्ट पे आते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करा। प्रोसीजर ने क्या करा, प्रोसीजर के बाद जितनी भी पूरी डिटेल्स हैं वो स्टूडेंट डिटेल नाम का एक हमने डेटाबेस बनाया, सबको उसको डालते रहे। प्रोसीजर मीन्स कि हमने एक क्वेरी ले रहे हैं स्टूडेंट से, जो भी वो एडमिशन के लिए आ रहा है उसकी क्वेरी ली और सारा का सारा डेटा हमने एक स्टूडेंट टेबल में, रिपोजिटरी में हमने डाल लिया। पहला काम हमने ये करा। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। रिपोर्ट जनरेशन मीन्स कि भाई हाँ इसके मार्क्स ठीक हैं, जो हमने पहले बात किया था कि ओके है या जो भी है, ठीक, वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है तो हमने ये प्रोसेस में डाल दिया। अब ये प्रोसेस चेक करके एडमिन को दे रहा है कि भैया ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, या जो कमी है वो पूरा एडमिन के पास जा रहा है और एडमिन रिप्लाई कर रहा है। रिप्लाई प्रोसीजर को कर रहा है, प्रोसीजर फिर रिप्लाई स्टूडेंट को कर रहा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस था हमारा, इसी को हमने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकआउट कर दिया, तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल डीएफडी बन गया। तो ये अगर जीरो था तो ये वन लेवल हो गया हमारा, जिसके अंदर हमने
प्रोसेस भी बढ़ा दिए और जिसके अंदर हमने स्टूडेंट डिटेल नाम का एक रिपोजिटरी यानी कि डेटा स्टोर भी हमने यूज कर लिया। तो ये होता है हमारा एक लेवल से दूसरे लेवल पे डीएफडीज के लिए जाना, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेवल की, तो फिर अगेन मैं इस चीज को बोलूंगा, जो भी हमारे ये प्रोसेस थे इसको दोबारा से डिकम्पोज करना, दोबारा से ब्रेक करना एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस में। हमने यहाँ पर क्या करा है, देखिए यहाँ पे जो कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज थी, स्टूडेंट हमने एज इट इज लिया है, प्रोसीजर हमने एज इट इज लिया है। अब हमने क्या करा है, जो रिपोर्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, अब हमने इसको ब्रेकआउट कर दिया। इसको ब्रेकआउट कर दिया हमने एग्जाम्स में और लिस्ट में, दो चीज़ों में ब्रेकआउट कर दिया। इसके अलावा भी आप बाइफरकेट कर सकते थे, आप प्रोसीजर को भी बाइफरकेट कर सकते थे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से उसको डिकम्पोज करना है, या उसको एक तरीके से हम ये कहते हैं जो कि भाई जूम हो गया तो वो बड़े जो चीज़ है वो और डिटेल में दिखने लग गई, ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर है। अब अगर हम इसको भी लेबल आउट कर दें तो लेबल आउट के लिए हमने लिख दिया दैट इज 2.1, दैट इज 2.2 और ये हो गया हमारा 2.3। अब हमारी ये तीन चीज़ हो गई, ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से। तो अब हमने क्या करा, रिक्वेस्ट गया, अब इसके रिस्पेक्ट में ऐड डिटेल्स हो गया। ऐड डिटेल्स के रिस्पेक्ट में हमने स्टूडेंट डिटेल्स में वो डेटा अपना फीड कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, हम यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एग्ज़ाम प्रोसेस पे गए, ठीक है, कि भैया हम जो भी आएगा स्टूडेंट उसको एग्ज़ाम के थ्रू एंट्रेंस करेंगे। तो एग्ज़ाम प्रोसेस पे गए तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस हमने शो कर दिया, वो हो गया हमारा 2.2, ठीक। अब एग्जाम के बाद लिस्ट जनरेट कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे एंटर करें और कितने हमारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं करा, वो वाली बात। तो ये हो गया हमारा जनरेट लिस्ट, ठीक है। तो जनरेट लिस्ट एक प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा, ठीक। लिस्ट जनरेट हो जाएगी पूरी और वो फिर चेक करके एडमिन के पास ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अब एडमिन उसको पूरे को देख रहा है कि एग्जैक्टली कितने ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कराया, जो भी प्रोसेस था हमारा एग्ज़ाम का, या कितने ने एग्ज़ाम पास नहीं करा, ये वाली चीज़, ठीक है। और उसके बाद रिप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इस रिपोर्ट या इस प्रोसेस के हिसाब से हमने इसको अलग अलग तोड़ लिया। अब अगर हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये ज़रूरी नहीं था कि हमने रिपोर्ट को ही तोड़ा, हम प्रोसेस को भी और डिकम्पोज कर सकते थे और इसको डिटेल में कर सकते। तो लेवल 1, 2 और 3 या इसके अलावा या 0, 1, 2, 3 इज़ ऑल अबाउट कि सबसे पहले एक बड़ा व्यू हमने दिखाया, फिर उसको डिटेल आउट करा फर्स्ट व्यू में, फर्स्ट लेवल में, और फिर और डिटेल आउट करा सेकंड लेवल में। तो डीएफडी इस तरीके से ही है। अब आप देखेंगे ओवरऑल जो चीज़ है वो स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस से रिलेट कर रही है, ठीक है। और लेकिन हर एक लेवल में हम डिटेल्स ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा डीएफडी का पार्ट। आई थिंक लेवल्स क्लियर होंगे और आपको जो भी हमने इसके कंपोनेंट्स और डेफिनेशन हमने कोड किया, आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।